अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो है ना हम गैलेक्सी PVNY 9000 का जो है ना वो रिव्यू करने जा रहे हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल जो है वो पहले हो चुका हुआ है। इसी वीडियो में आपको इसकी इंस्टॉलेशन भी नज़र आएगी और ये तकरीबन हम उसको ना 1.5 हफ्ते के बाद दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ जो दोस्त हैं हमारे उनकी फरमाइश थी कि आप इसके ऊपर ये बताएंगे क्या ये रिवर्स की लाइट तो नहीं ऑन होती। दूसरा उनका सवाल था कि क्या इसकी जो सेटिंग्स हैं वो सेव रहती हैं या नहीं रहती हैं, और ये कोई सोलर वगैरह PV छोड़ तो नहीं देता। इस तरह के काफ़ी जो है ना वो इश्यूज़ लोगों के थे, तो ये सारे जो है वीडियो के अंदर कवर करने हैं। तो पहला सवाल का जवाब जो है वो ये है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रिवर्स की लाइट इसकी ऑन नहीं होती है। दूसरा, सेटिंग्स भी इसकी सेव रहती हैं। तीसरा ये है कि रियल टाइम शेयरिंग तो ये करता है, लेकिन नॉर्मल हालात में भी जो है वो ये कंज्यूम करता रहता है। तो चलते हैं हम अपने इंस्टॉलेशन की जानिब और आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें बारी बारी। फ्रेंड्स, गैलेक्सी NY PV9000 जो है इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो हम लोगों ने रेडी किया। इसके अंदर हम आपको दिखा देते हैं वैसे कि क्या क्या कुछ है। सबसे पहले हमारा मेन ब्रेकर है जो पूरे सप्लाई देगा घर को भी, और क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर किसी किस्म का कोई ब्रेकर वगैरह नहीं है। फिर हमारा टाइमर आ जाता है। टाइमर का मकसद जो है ना वो 2 हैं टोटल। एक तो ये कि ऑटोमेटिकली घर जो है शिफ्ट हो जाया करेगा हम लोगों का सुबह के टाइम VFD के ऊपर, मतलब सोलर के ऊपर, और शाम के टाइम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाया करेगा वापडा के ऊपर। साथ में जो ये वाला कॉन्टेक्टर है ये इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है कि इसमें हम लोग जो है ना वो VFD को शेयरिंग के साथ, क्योंकि मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप VFD को हमेशा शेयरिंग के साथ ही इस्तेमाल करें। तो VFD की शेयरिंग सुबह के टाइम ऑन हो जाया करेगी और शाम के टाइम VFD जो है आपकी वो डेली शाम को ऑफ हो जाया करेगा। अगर आप ये काम करना चाहें कि भाई डेली बेसिस पे वापडा उसकी ऑफ करवानी है और शाम को ऑन करवानी है, वो काम भी इसके जरिए आप ले सकते हैं। लेकिन मेरे लगाने का मकसद है, हमने लगाया है जो वो इसीलिए लगाया कि डेली सुबह ऑन हो जाया करे शेयरिंग, शाम के टाइम शेयरिंग ऑफ हो जाया करे, और जो हमारी VFD है वो भी ऑफ हो जाया करे, ताकि सारी रात वो चल के एक्स्ट्रा बिजली इस्तेमाल ना करे। ये हमारा शेयरिंग वाला ब्रेकर भी है, अगर हम इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकें, शेयरिंग जो है ऑफ करना चाहें तो। ये हमारा आउटपुट का ऊपर भी एक वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ है, वो इसलिए कि भाई इससे हम लोगों को ना एक तो प्रोटेक्शन भी मिलेगी, इससे हम लोगों को ये पता चलता रहेगा कि भाई घर पे कितने एम्पेयर का लोड चल रहा है और शेयरिंग जो है वो कितने एम्पेयर की कर रहा है, ये भी हम लोगों को साथ साथ पता चलता रहेगा। कि आउटपुट का AC ब्रेकर है, आउटपुट इसलिए कि भाई खुदा ना खास्ता घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो तो प्रॉब्लम आगे ना जाए, हमारा ब्रेकर ट्रिप कर जाए। और ये हम लोगों का जो है ना वो DC ब्रेकर है। अब ये DC ब्रेकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है फिलहाल क्योंकि अभी एक स्ट्रिंग है, अगर इन फ्यूचर दूसरी स्ट्रिंग होगी तो हम लोगों के बॉक्स के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर स्पेस अवेलेबल है, हम यहाँ पर दूसरा ब्रेकर भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो हम लोगों का वर्क है ना सारा, इसमें जितनी भी ऑटोमेशन हुई है ना, इसका जो सारे का सारा है वो बड़ा प्रोफेशनल तरीके के साथ काम हुआ हुआ है। ये देखें, ये इसको कहते हैं प्रोफेशनल वर्क। ये प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके के साथ सारा काम हुआ हुआ है। ये देखें, यहाँ पर आपके सिंपल हर जगह पर जो है ना वो लग्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, हमारे पास जो वायर है ना वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थी रेड ही, तो हमने रेड के ऊपर ही जो थिम्बल्स हैं ना वो इस्तेमाल कर ली हैं, मतलब ये न्यूट्रल के लिए ब्लैक और फेज़ के लिए रेड। तो इस तरीके के साथ हम लोगों ने ना सारा ये कर लिया है। ये फ्रेंड हम लोगों की जो है ना वो टेस्टिंग चल रही है। ये हमारे पास वोल्टेजेस, इनपुट, आउटपुट, ये हमारा लोड चल रहा है। अब जैसे ही स्विचिंग होगी, अभी इस टाइम जो है ना ये हम लोगों का वापडा के ऊपर चल रहा है। शाम को वापडा के ऊपर शिफ्ट होगा घर का लोड, और जो दिन के टाइम शिफ्ट होगा वो हमारा गैलेक्सी NY के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये देखें, इसको मैं जो है ना यहाँ से चेंज करता हूँ। ये देखें, ये दिन के टाइम हमारा चेंज होके शिफ्ट हो जाएगा सोलर पे। इतनी जल्दी स्विचिंग होगी कि आपको फील भी नहीं होगा, हल्का सा भी जर्क नहीं आएगा। ये देखें, इतनी जल्दी चेंज होता है कि हम लोगों को पता भी नहीं, महसूस भी नहीं होता। ये फ्रेंड्स हम लोगों का जो है ना टोटल 8 प्लेटें लगी हुई हैं। ये हैं हमारे पास जिनको बायफेशियल जो है दोनों 585 वाट की ईच है, और यहाँ से इंस्टॉलेशन जो है ना वो शुरू हो जाती है सारी की सारी। ये पाइप के जरिए नीचे जा रहा है, बाकी नीचे जो है वो जाके आपको दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, ये हम लोगों का जो है ना NY PV9000 गैलेक्सी कंपनी का ये लग चुका हुआ है। नीचे डक्ट पट्टी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा दिया हुआ है, और ये सारी जो है पट्टी वो हम लोग लगा चुके हुए हैं यहाँ पर। और जो वायरिंग है हमारी वो थ्रू आउट जो है वो उसके ज़रिए आ रही है, पाइपिंग के ज़रिए यहाँ पर। और जो वायर इस्तेमाल की हुई है यहाँ पर, ये हम लोगों ने टिन कोटेड डबल PVC जो है ना वो इस्तेमाल किया। ये भी अभी आपको दिखाते हैं। कनेक्शन जो हैं वो जारी हैं यहाँ पर, ये हो रहे हैं, और फाइनल लुक जो है वो अभी आपको इंस्टॉल होने के बाद दिखाते हैं। बाकी फ्रेंड्स जो है ना ये नीचे हम लोगों का पाइप आ रहा है यहाँ से, और अंदर सप्लाई जो है हम लोगों की ये थ्रू आउट पाइप के ज़रिए जा रही है। पाइप के बाद जाने के बाद ये देख सकते हैं हम लोगों का जो सिस्टम है, ये पहले पे ही लगा हुआ है घर का लोड, लेकिन ये जो सोलर की इंस्टॉलेशन है वो यहाँ से हो रही है। कि वो देखें सामने आपका जो है ना पाइप जा रहा है, पाइप से नीचे आके ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लग चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के साथ हम लोगों की ये PV9000 लग गई। नीट एंड क्लीन सारी सोलर इंस्टॉलेशन है और फुली ऑटोमेटेड है। और ये देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर जो है ना, ये फ्रेंड्स हम लोगों की जो है कंप्लीट आफ्टर इंस्टॉलेशन है। स्क्रीन जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जो है ना एंगल तिरछा करके। कि देखें 229 वोल्ट के करीब हम लोगों के यहाँ पर आ रहे हैं। और जो ये मंथ है ये हमारा अक्टूबर का महीना है, और अक्टूबर की तकरीबन 2-3 तारीख है आज जो है ना। वापडा हम लोगों ने इसकी फ़िलहाल शेयरिंग बंद की हुई है, क्योंकि शेयरिंग में नॉर्मली हालात में ये लेता रहता है। अब ये देख सकते हैं 8 पैनल्स हम लोगों के लगे हुए हैं,
फ्रेंड्स टाइम 1:24 हो चुके हुए हैं और ये देख सकते हैं इस टाइम जो लोड है हमारा वो तकरीबन 7 एम्पेयर का चल रहा है। घर की फ्रिज, मोटर और पंखे और कुछ लाइट्स जो है ना वो चल रही हैं, तो 7 एम्पेयर का लोड जो है हम लोगों का वो चल रहा है। ये दिखाने का मकसद ये है कि इस टाइम जो है हम लोगों ने जो शेयरिंग है वैसे मैनुअली ऑफ़ की हुई है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर भी ये जो हमारी वापडा है वो हमारी ज़ीरो है यहाँ पर, तो ये इस तरह लोड चला पाता है लेकिन प्रॉपर सनशाइन में। अच्छा, अब शेयरिंग दिखा देते हैं कि अगर इतना लोड चल रहा हो तो शेयरिंग जो है वो कितनी लेता है। अब फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पर हमारे 228 वोल्ट्स आ रहे हैं, 7.2 एम्पेयर का करंट जो है ना, लोड हमारा जो है वो 7.2 एम्पेयर का स्टिल चल रहा है। और ये हमारे जो है ना वो वापडा के वोल्टेजेस हैं और अराउंड यहाँ पर 3 एम्पेयर शो करवा रहा है कि ये 3 एम्पेयर जो है वो शेयरिंग ले रहा है। ठीक है, अब हम जो है ना वो मीटर के ऊपर जाके देखते हैं कि वहाँ पर आया कि कितने वाट ले रहा है। 234 को अगर हम 3 से ज़रब दें तो आंसर आएगा जो है वो चेंज आएगा। अब वहाँ पर मीटर के ऊपर जाके देखते हैं। ये जो है ना हम मीटर के ऊपर आ चुके हैं। मीटर में जो 5 नंबर रीडिंग होती है ना वो आपको वाट्स बताती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं उनका सवाल था ये कि क्या रिवर्स की लाइट तो नहीं ऑन होती है, तो ये देखें रिवर्स की जो लाइट है वो हमारी ऑन नहीं है, सिर्फ पावर की लाइट ऑन है, रिवर्स की लाइट ऑन नहीं हो रही है। और यहाँ पर अभी हम जो है ना वो 5 नंबर रीडिंग के ऊपर देखेंगे कि कितने वाट्स जो है वो ये सोलर कंजप्शन के ऊपर ले रहा है। ये हम लोगों की रीडिंग अब चेंज हो गई है, C5 आ गई है। ये देखें 0.083 या 0.086, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ 86 वाट्स जो है ना, 86 वाट्स जो हैं वो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के ऊपर ले रहा है, जो कि बहुत ही कम है, माइनर है। इस वक्त जो टाइम हो रहा है हम लोगों का वो अराउंड हो रहे हैं 3:45 बजे। तो 3:45 बजे मोटर विदाउट वापडा शेयरिंग में ये नहीं चला पा रहा है क्योंकि मौसम जो है हम लोगों का वो चेंज हो चुका हुआ है। अच्छा खैर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर हम लोगों का जो नॉर्मल लोड है, इस टाइम हमारे घर के फैंस वगैरह ये चीज़ें चल रही हैं। शेयरिंग जो है वो हम ऑन कर देते हैं यहाँ पर और इसको अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि शेयरिंग में ये कितने लेना स्टार्ट कर देता है। ये हमारा यहाँ पर AC का जो साइन है वो आ चुका हुआ है और वापडा जो है वो इसने लेना स्टार्ट कर दी है। और ये देखें कि यहाँ पर लोड चल रहा है 1.7 एम्पेयर का और यहाँ पर ये शो करवा रहा है 1.4 एम्पेयर के भाई 1.4 एम्पेयर जो है वो वापडा से ये ले रहा है। जबकि अगर आप 229 और 1.4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा बनेंगे। इन एक्चुअल जो है ये कम ले रहा होता है। तो चलते हैं मीटर की जानिब और देखते हैं वहाँ पर ये कितनी जो है ना वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। फ्रेंड्स, हम जो है ना अपने मीटर के ऊपर आ चुके हुए हैं। अंदर आपको दिखाया था कि 1.4 एम्पेयर जो है वो ले रहा है, लेकिन यहाँ पर 0.12, इसका मतलब है कि 1 वाट जो है वो ये सेल्फ कंजप्शन कर रहा है। मतलब शेयरिंग के लिए आपके 1 वाट ये हर टाइम ही कंज्यूम करेगा। अगर आपका लोड ज़्यादा होगा तो उस सूरत हाल में ज़्यादा लेगा, लेकिन अगर आपका लोड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब आगे सारा सोलर से आ रहा है और वापडा जो है आपकी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर रहा, तो मिनिमम 1 वाट ये हर टाइम कंज्यूम करेगा। फ्रेंड्स, हम जो है ना ये सेल वगैरह नहीं करते हैं। हम लोगों को तकरीबन 38,000 के करीब जो है ना ये मिली थी हम लोगों की ये जो VFD PV 9000 जो है। और इसका मेरा जो फाइनल ओपिनियन ये है कि आप इसको लेना चाहिए या नहीं, वर्थ है या नहीं। तो मैं इसका जवाब दूंगा हाँ, प्राइस के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरे कि जो हमारी लोकल बन रही होती है ना उनकी निस्बत मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट के टाइप के ऊपर बना हुआ है और इसकी फिनिशिंग वगैरह अच्छी है और इसकी जो वर्किंग है वो उन लोकल वाली से ज़्यादा अच्छी है। और ये किसी किस्म की कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, मेरा जस्ट आपके सामने एक राय है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक लोकल लेना चाहें बेशक लोकल लें, ये लेना चाहें ये लें, ये आपकी चॉइस है। हाँ, मेरा ये ज़रूर है कि भाई जो लोकल वाली हमारी VFDs होती हैं ना जो बनी हुई, उनमें एक प्लस पॉइंट मैंने ज़रूर देखा है। वो ये देखा है कि वो नॉर्मल हालात के अंदर जो है ना वो शेयरिंग नहीं लेती हैं बिल्कुल भी, मतलब ज़ीरो। जबकि इसके अंदर एक जो साइड इफ़ेक्ट मुझे नज़र आया कि वो नॉर्मल हालात में भी थोड़ी सी शेयरिंग जो है वो लेता रहता है, वो उसकी सेल्फ कंजप्शन के अंदर वो लेता रहता है। अच्छा, जबकि इसका फ़ायदा ये है कि रियल टाइम शेयरिंग इसकी ज़्यादा अच्छी है, जो हमारी लोकल VFDs में नहीं होती हैं। जो हमारी लोकल VFDs होती हैं ना उसमें ये होता है कि अगर आपकी पैनल्स 6 हैं और अगर आपका लोड जो है वो जैसे ही आपने इंक्रीज़ किया तो वो टोटली 100% वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वो सोलर से ले और रिमेनिंग जो है अमाउंट वो आपकी वापडा से ले, ऐसा नहीं है। जबकि ये गैलेक्सी के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है कि मैक्सिमम ये सोलर से ही लेता है और जो रिमेनिंग अमाउंट है सिर्फ उतनी ही वापडा से लेता है। ऐसा नहीं कि पूरा लोड ही हमारा वापडा पे शिफ्ट कर दे, ऐसा नहीं है। तो ये तकरीबन इन्वर्टर से मिलता जुलता है, तो मैं आपको इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी तरफ जाएँ, ये ज़्यादा बेहतर है। फ्रोनस का और गैलेक्सी का, इन दोनों का कंपैरिजन में ये ज़्यादा विनर है। इसके अंदर जो है वो सोलर छोड़ता भी नहीं है, सेटिंग्स भी सेव रखता है और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर है फ्रोनस की निस्बत, तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा।